इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बड़ा ही अहम और बड़ा ही कॉमन एक इशू जिसको हम ओरल थ्रश कहते हैं, यानी ज़ुबान का सफ़ेद हो जाना। हमारे यहाँ काली ज़ुबान वाले को बुरा तो समझा जाता है, लेकिन जो जिनकी ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है वो भी कोई इतने अच्छे नहीं होते। यानी बेसिकली कहने का मकसद ये है कि उनको भी वो एक मसला होता है जो जिसको ओरल थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ज़ुबान ख़राब हो जाती है। होता ये है कि हमारे जिस्म में चंद बैक्टीरियाज़ होते हैं जो नॉर्मल जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ वो चलते हैं। वो जब इंसान के ये सांसों का बंधन टूटता है तो जो पहला जरासीम बैक्टीरिया है उसे क्लॉस्ट्रिडियम वल्शाई कहते हैं, जो बदबू पैदा करता है, जो इंसानी जिस्म को तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, ये गैस प्रोड्यूस करता है। आपने सुना होगा कि जैसे ही किसी की डेथ होती है तो वो कहते हैं जल्दी करें, अब दफना दें वरना डेड बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो वो बैक्टीरिया पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। इसी तरह बहुत सारे जरासीम, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो हमारी जिल्द पे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर हैं, वो उसी तरह से रहते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब एक इंसान किसी भी मसले के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है तो जहाँ वो जरासीमों दूसरों को जो ख़तरनाक होते हैं ना सिर्फ उनको ख़त्म करता है, बल्कि जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो जरासीम हमारे लिए सेहतमंद या हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उनको भी तबाह कर देता है। और उनकी डेथ की वजह से बहुत से मसाइल और पैदा होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो इसमें होता है वो इंटेस्टाइन का या ओरल थ्रश, वो ज़ुबान के ऊपर फंगस लग जाती है। जैसे कि आप डबल रोटी पे या माल्टे के ऊपर उसको रखते हैं तो वो उल्ली काई या फंगस के नाम से ये जाना जाता है। जैसे वो लगती है ऐसी ज़ुबान के ऊपर लग जाती है। और उसकी वजह से मसला ये होता है कि मरीज़ खुद कहता है कि जी मुझे ना तो टेस्ट फ़ील होता है, यानी कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ मुझे जायका ही नहीं आता। उसके अलावा इस अंदर से एक जलन की कैफ़ियत होती है कि जी मुझे अंदर से ना यूँ लगता है जैसे आग निकल रही है, और ख़ारिश होती है, गला ख़राब, कोई भी चीज़ खा रहा हूँ तो वो निगलने में तकलीफ़ होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो बड़ी दर्दनाक मैं कह सकता हूँ कि मुँह से गंदी स्मेल का आना, ऐसे आना जैसे नाली या ड्रेनेज सिस्टम से आती है, इस तरह की वो स्मेल का आना। ये लोग अगर ऑफ़िस में आएँ तो लोग इनसे दूरी इख्तियार करते हैं, ये ख़ुद भी तंग होते हैं लेकिन उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि इन्होंने बेदरेग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया होता है। और ज़ुबान आप सिंपल अपने शीशे में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे ओरल थ्रश है या नहीं है। तो आप अपना मुआयना खुद कर सकते हैं। और अगर ये हो तो फिर इसके लिए अद्वियात या जेल एक आती है, वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं, चंद ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं और ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि अफराद जो डॉक्टर नहीं होते वो भी एंटीबायोटिक का एडवाइस कर रहे होते हैं, और उससे बढ़ के मेडिकल स्टोर वाले हैं वो अपने पास एंटीबायोटिक दे देते हैं। और अगर वो भी ना दें तो आजकल हर फर्द को गूगल पे या लोग ने अपनी खुद अद्वियात याद की होती है, जैसे अमोक्सल है, ऑगमेंटन है, क्लैरिटिक है, वो इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स नेम उन्होंने याद किए होते हैं, वो धड़ाधड़ खा रहे होते हैं। और एक तबका ऐसा भी है कि जो सारा दिन मजदूरी करता है और शाम में जाते हुए वो दर्दों से उस बचाव के लिए वो क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले को सिंपल कहते हैं एक खुराक बना देना। मेडिकल स्टोर वाला उसमें क्या करता है कि एक पुड़िया सी बनाता है जिसके अंदर 3-4 गोलियाँ होती हैं। एक गोली वो एंटीबायोटिक डालता है, एक गोली वो स्टीरॉयड की डालता है, एक गोली वो पेन किलर के तौर पे डालता है, और एक गोली वो मल्टीविटामिन छोटी मोटी जो सस्ती होती है वो डालता है। वो कुछ 15-1 रुपए की वो बना देता है पुड़िया, उसको जाके वो इस्तेमाल करते हैं और ये रोज़ का मामूल होता है। यानी सारा दिन काम करना, एक हद से ज़्यादा काम करना, डबल डबल ड्यूटीज़ करना, और फिर आके ये पुड़िया लेना और सो जाना। अब उसका नुकसान ये होता है कि हर गुज़रते दिन के साथ वो मरीज़ बनता चला जाता है। उसको शुगर के मसाइल, उसको इन्फेक्शंस के मसाइल, उसको एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस। अब बदकिस्मती से ये है कि अभी जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, अब इससे ज़्यादा या एडवांस अगले 40 साल तक कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो जो बच्चे आज थर्ड जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, जब उन्हें 40-50 साल की उम्र में जाएँगे तो फिर उस वक़्त कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी, उस वक़्त तक कोई ऑपरेशन। हर इंसान की ज़िंदगी में 30 साल की उम्र तक या उसके बाद कोई ना कोई एक ऑपरेशन होता है। वो अपेंडिक्स का हो, वो कोलिसिस्टेक्टमी हो, या कोई चोट लगे तो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, तो फिर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन करेंगे और जानलेवा साबित होता है। तो ये एक इतना सिंपल नहीं है जितना लोग इसको लेते हैं कि अंधाधुंध अद्वियात खुद से इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक, और इस्तेमाल करेंगे, एक दिन इस्तेमाल करेंगे, अगले दिन नहीं आराम आया दूसरे डॉक्टर के पास।
दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे वो चेंज कर देगा, या उसको बताएंगे ही नहीं कि हमने ये दवा ले चुके हैं। वो कौन सी दवा लेते हैं, वो जो वो पीले रंग की एक गोली होती है ना वो, और एक वो सब्ज़ रंग की, एक वो नीले रंग की। तो मुझे कोई कहता है तो मैं कहता हूँ कि वो जो नीले रंग की है वो तो जहर वाली भी होती है, तो कहीं वो तो नहीं है। तो वो मजाक के तौर पे जस्ट होता है कि, लेकिन वो लोग बताते नहीं है, लेके भी नहीं आते। उनकी निशानी है वो हरी नीली पीली वो गोलियाँ होती हैं। तो 15 रुपये की जी। अब डॉक्टर को क्या पता कि 15 रुपये में तो बहुत सी गोलियाँ होती हैं, पूरा मेडिकल स्टोर आप एक सिरे से शुरू करें तो हज़ारों गोलियाँ होंगी। वो अब आप उसको ये बताएंगे कि जी 15 रुपये वाली गोली है, नीले रंग की है, तो वो हो सकता है उसको ना पता हो। और वो वैसे भी तुक्के लगाने से बेहतर है आपने क्या गोली ली है वो ला के दिखाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी डबिया वगैरह में या वो कागज़ के अंदर निकाल के डाल के देते हैं, जो कि लूज़ में फार्म में आती हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बोतलें होती हैं जिसके अंदर वो स्टॉक में मिलती हैं, उसका कोई नाम शाम नहीं होता, वो लोकल बनी हुई होती है। तो ऐसी अद्वियात का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। और फिर ये है कि जो दवा है उसको एडवाइस किया हुआ हो और डॉक्टर को पता होता है कि कब कितनी और किस क्वांटिटी में देनी है और कब तक देनी है। अगर आप उसको मिस यूज़ करते हैं तो फिर ना सिर्फ वो आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए और बहुत से मसाइल जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने दवा ली पेट खराबी के लिए, अब आपकी ज़ुबान ख़राब होगी। आपने दवा ली कान के दर्द के लिए, आपको कान का मसला है, तो आप लेते लेते आपने ज़ुबान ख़राब कर ली, आपने पेशाब का मसला कर लिया। आपने आँखों, बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल करने की वजह से समात कम हो जाती है। तो आप धड़ाधड़ अगर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो समात कम हो जाएगी, नज़र पे इफ़ेक्ट आएगा, या फिर क्या होगा कि शुगर हो जाएगी। तो लोग अंधाधुंध अद्वियात देते हैं। तो कोशिश करें कि ये अगर इस तरह हो, मुंह को खाने के बाद ज़रूर कुली करें, साफ़ रखें। अगर ओरल थ्रश हो, अननेसेसरी एंटीबायोटिक से बचें और डॉक्टर को दिखाएं, इसकी अद्वियात वगैरह रिकमेंड करवाएं और फिर इस पे अपना इलाज करवाएं। तो 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।